पहाड़ों की वादियों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव अपनी सादगी में गोया एक जन्नत का टुकड़ा लगता था। सुबह के वक्त सूरज जब पहाड़ों के पीछे से निकलता तो उसकी सुनहरी रोशनी खेतों की हरियाली पर बिखर जाती। परिंदे चहचहाते, औरतें घरों के साथ कुएं की तरफ जाती, बच्चे खेलते और मर्द खेतों की तरफ रवाना होते। गांव का दिल वो पुराना कमवा था जो कई नस्लों से सबको पानी देता चला आ रहा था। लोग कहते थे अगर ये कमवा सूख जाए तो गांव मर जाएगा। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हामिद था। यतीम होने के बावजूद वो मेहनती और शरीफ समझा जाता था, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक बेनाम सी बेचैनी रहती। जब सब लोग खुश होते, हंसते और मुतमईन दिखाई देते, वो फिर भी उदास नजर आता। अक्सर रात को वो तन्हाई में आसमान की तरफ देखता और सोचता, सब अपनी प्यास बुझाते हैं मगर मेरी प्यास क्यों खत्म नहीं होती? क्या मेरा दिल बीमार है या ये कोई और बात है? एक दिन वो कुएं के पास बैठा देर तक यही सोचता रहा। औरतें घड़े भरकर जा चुकी थीं, बच्चे खेल कर थक गए थे, मगर वो अपनी उलझनों में गुम था। उसने ऊंची आवाज में कहा, या अल्लाह, ये कैसी प्यास है जो पानी से नहीं बुझती। इतने में एक बुजुर्ग मौलाना आरिफ वहां से गुजरे। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और सुकून भरी आंखें। वो रुके और बोले, बेटा, ये सवाल बड़ा है। प्यास सिर्फ जिस्म की नहीं होती, दिल की भी होती है, और दिल की प्यास दुनिया के पानी से कभी नहीं बुझती। हामिद ने अदब से सर झुकाकर पूछा, बाबा जी, फिर ये प्यास कैसे बुझती है? मौलाना ने मुस्कुरा कर कुएं की तरफ इशारा किया। ये कुनवा जमीन की गहराई से पानी देता है। इसी तरह इंसान को अपनी गहराई में उतरना पड़ता है। जब दिल में अल्लाह की याद का चश्मा फूटता है तब ये प्यास खत्म होती है। ये बातें हामिद के दिल को लगी, मगर साथ ही एक कश्मकश भी पैदा हो गई। क्या वाकई सुकून दिल के अंदर है या ये भी एक कहानी है? उसी सवाल ने उसे सफर पर लगा दिया। वो रात को तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करने लगा, अल्लाह अल्लाह, मगर बाज़ औक़ात उसके दिल में बोझ और ज्यादा बढ़ जाता। कभी लगता कि वो अंधेरे में खो रहा है, कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। मगर जब वो रोते रोते अल्लाह को पुकारता तो दिल हल्का हो जाता। महीने गुजरते गए। हामिद ने महसूस किया कि ये प्यास सिर्फ दुआ या जिक्र से थोड़ी कम होती है। जब वो दूसरों के दुख दर्द बांटता तो दिल को ज्यादा सुकून मिलता। एक दिन गांव का एक यतीम बच्चा भूखा बैठा था। हामिद के पास खुद खाने को कुछ कम था, लेकिन उसने अपना हिस्सा उसे दे दिया। उस रात उसने पहली बार दिल को हल्का महसूस किया, गोया अंदर का बोझ कम हो गया हो। रफ्ता रफ्ता लोग भी उसके बदलते रवैये को देखने लगे। पहले वो खामोश और उलझा हुआ रहता था, अब नर्म लहजे में बात करता, दूसरों की मदद करता। एक बुढ़िया जिसके पास पानी भरने की ताकत नहीं रही थी, हामिद रोज उसके घड़े भर देता। मुसाफिर आते तो वो उन्हें पानी पिलाता और आराम का सामान करता। लोग हैरान थे कि ये वही हामिद है जो कल तक सवालों और परेशानियों में डूबा रहता था। मगर सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। उसकी सबसे बड़ी आजमाइश एक रात आई। शदीद बारिश हुई, कुआं भर गया और गांव वाले खुशी से झूमने लगे। लेकिन हामिद के दिल में फिर भी वही पुरानी क्यास जाग उठी। वो मस्जिद के सहन में गया और जमीन पर सजदा करके रो पड़ा, या अल्लाह, मुझे वो पानी दे जो मेरे दिल की आग बुझा दे। ये दुनिया का पानी नहीं चाहिए, मुझे तेरा पानी चाहिए। इसी रात उसे ख्वाब आया। ख्वाब में उसने एक नदी देखी जो रोशनी से भरी हुई थी। उस नदी का पानी आम पानी जैसा ना था, बल्कि गोया रोशनी बह रही थी। इसमें एक सूफी बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने कहा, ये वो पानी है जो अल्लाह के जिक्र से निकलता है। जब तुम दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर दोगे तो ये प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगली सुबह वो ख्वाब के असर में था। अब उसका यकीन पुख्ता हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। वो न सिर्फ जिक्र करता बल्कि दूसरों की खिदमत में लग गया। गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगे। वो इससे नसीहतें सुनते, उसके साथ बैठकर दिल का बोझ हल्का करते। लोग कहते, ये नौजवान हमारे कुएं के पानी से ज्यादा मीठा पानी पिलाता है। दिल का सुकून। साल गुजरते गए। हामिद की आंखों में एक नूर आ गया। अब वो सिर्फ गांव का नौजवान नहीं रहा था, बल्कि वो सबके दिलों का चिराग बन गया था। बच्चे उसे देखकर खुश होते, औरतें उसके लिए दुआएं करतीं,
मर्द इससे हौसला लेते, लोग इसे प्यास बुझाने वाला कहने लगे। कहानी का हासिल ये है कि जिस तरह जिस्म पानी के बगैर मर जाता है, इसी तरह दिल अल्लाह की याद और मोहब्बत के बगैर प्यासा रहता है। दुनिया के तमाम चश्मे और दौलत के सारे खजाने भी इस प्यास को नहीं बुझा सकते। असल सुकून तब मिलता है जब इंसान अपने दिल के अंदर इस चश्मे को तलाश कर लेता है जो अल्लाह की मोहब्बत और जिक्र से जारी होता है